And hello everyone, welcome to my channel Rudy's Illegal World. Today we are revising chapter number 3 of DPA, which is drafting, pleading and appearances, secretarial practice and drafting, notice, agenda and minutes of company's meeting. So we are revising this particular chapter, and I think so it should be done within an hour, and let's see if that works out. So first it says that ki ICSI is the only professional body in the whole world to issue secretarial standard. Nobody else have done it. ICSI जो है वो SS1 इशू करती है बोर्ड मीटिंग के लिए, और SS2 है वो जो करती है वो जनरल मीटिंग के लिए करती है. 1 जुलाई 2015 से उसने किया हुआ है, जो कि रिवाइज भी होता है 1 अक्टूबर 17 को, और एप्लीकेबल होता है ये कंपनीज पे. Then we have got that is collective decision making process in company, which is called as resolution. तो firstly it says that कि company जो है वो natural person नहीं है, and it express its will or take its decision. company को जो भी decision लेना होता है that she has to take from the natural person, that is director or members collectively, which is known as resolution. That is called resolution. अब resolution passing authority कौन कौन होती है, तो board of directors होंगे या फिर general body of members होंगे. board of directors जो होगा वो board meeting के थ्रू ऑथोराइज कर सकता है रेजोल्यूशन. देन रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन कर सकता है, एंड कमिटी मीटिंग बुला के रेजोल्यूशन कर सकता है. जो जनरल बॉडी ऑफ मेंबर्स है वो लोग एजीएम और ईजीएम बुला के क्या कर सकते हैं बेटा, रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं. अब काइंड्स ऑफ रेजोल्यूशन में आ जाओ. काइंड्स ऑफ रेजोल्यूशन क्या होता है, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ रेजोल्यूशन बेसिकली. सो इट सेज दैट कि बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में रेजोल्यूशन बाय मेजॉरिटी होता है, यूनानिमस रेजोल्यूशन होता है, एंड जनरल बॉडी ऑफ मेंबर्स की बात करोगे तो OR एंड SR होता है. सो लेट्स कम ओवर हियर. इट सेज दैट मीटिंग ऑफ कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013. तो मीटिंग ऑफ द डायरेक्टर्स ये क्वेश्चन के टाइप में आ सकता है कि राइट डाउन अबाउट द मीटिंग ऑफ द कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 13. सो हैव टू अंडरस्टैंड दैट बोर्ड मीटिंग हो गया और जनरल मीटिंग हो गया. मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स एंड देयर कमिटी, जहाँ पे एजीएम ईजीएम आ जाए, मीटिंग ऑफ मेंबर्स, तो यहाँ पे एजीएम ईजीएम आ गया. क्लास मीटिंग होता है. सो वी ऑल नो दैट कि पर्टिकुलर क्लास के हिसाब से प्रेफरेंस होल्डर एक क्लास हो गया तो उसके हिसाब से मीटिंग हो गया. सो तीन चीज़ें हैं व्हेन वी टॉक अबाउट मीटिंग ऑफ डायरेक्टर्स एंड देयर कमिटीज. when we talk about meeting of directors and their committees, AGM, EGM and class meeting, and then it says resolution by majority and resolution by a unanimous resolution. Resolution by majority मतलब 50% से ज़्यादा का वोट, and unanimous resolution which is 100% consent of all the directors present and entitled to vote, उन्होंने resolution पास किया. देन है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन. ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में ये चीज़ याद रखना है कि नोटिस ड्यूली गिवन है. बाकी सारी चीज़ें वही है कि ऑर्डिनरी की 50% से ज़्यादा का वोट अपने को आ रहा है. देखो एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1141 ऑफ द कंपनीज एक्ट, रेजोल्यूशन शैल बी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन अगर नोटिस ड्यूली गिवन है, एंड टू ऑल द पीपल एंटाइटल्ड टू रिसीव द सेम वोट कास्ट वेदर ऑन अ शो ऑफ एंड इलेक्ट्रॉनिकली ऑन अ पोल एज द केस मे बी इन फेवर ऑफ द रेजोल्यूशन, including the casting vote if any of the chairman by members who being entitled to do so vote in favor who proxies are allowed, exceed the vote if any. Okay, वही है कि नोटिस आपने प्रॉपर दिया हुआ है, एंड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब वोट कास्ट इन फेवर जो है दैट्स मोर देन वोट कास्ट इन अगेंस्ट. खत्म. स्पेशल रेजोल्यूशन ये है कि इंटेंशन टू प्रपोज द रेजोल्यूशन है. तो 1142 ऑफ द कंपनीज एक्ट बोल रहा है द इंटेंशन टू प्रपोज द रेजोल्यूशन एज अ स्पेशल रेजोल्यूशन हैज बीन ड्यूली स्पेसिफाइड इन द नोटिस. इंटेंशन है प्रपोज करने का रेजोल्यूशन, और नोटिस में दिया हुआ है, ड्यूली गिवन है नोटिस. फिर है वोट कास्ट इन फेवर जो है वो नॉट लेस देन 3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ वोट कास्ट अगेंस्ट. जो फेवर में है वो कम नहीं है, 3 से नॉट लेस देन 3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ वोट कास्ट इन अगेंस्ट. देन वी हैव गॉट secretarial standards. So understand one thing, section 11810 of the Companies Act 13 provides that every company shall observe secretarial standard with respect to general and board meeting, मतलब general meeting हो गया, board meeting हो गया, specified by the ICSI under section 3 of CS Act 1980. So what does it say basically about the secretarial standard is कि section 118 subsection 10 of the Companies Act 2013 बोल रहा है कि एवरी कंपनी शेल ऑब्जर्व सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड विद रिस्पेक्ट टू जनरल मीटिंग या बोर्ड मीटिंग, जो कि ICSI ने बताया है, जनरल मीटिंग एंड बोर्ड मीटिंग जो कि ICSI ने बताया है अंडर सेक्शन 3 ऑफ CS Act 1980. देन इट सेज सेक्शन 2051 क्लॉज 6 फंक्शन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी टू इंश्योर दैट द कंपनी complies with the applicable secretarial standard. So basically it's a function of the company secretary to make sure that the company is complies with the applicable secretarial standard.
So now we are studying SS1 on board meeting. So firstly it says that कि section as per 118 clause 10 every company is required to observe SS1 except कौन सी कंपनी को नहीं करना है, OPC को नहीं करना है अगर उसका एक डायरेक्टर है तो, और किसको नहीं करना बेटा, सेक्शन 8 कंपनी को नहीं करना है। फिर है कि सेक्शन 8 कंपनी जिसको हम एग्जाम करें, तो दो लोगों को एग्जाम किया इसने, किसने एग्जाम किया, सेक्शन 118 क्लॉज 10 जो है वो बोल रहा है कि एवरी कंपनी को SS1 ऑब्जर्व करने की जरूरत है। OPC जिसका एक डायरेक्टर है उसको छोड़ दो और सेक्शन 8 कंपनी को छोड़ दो। सेक्शन 8 कंपनी के बारे में क्या बोला है कि सेक्शन 8 कंपनी को इन दो चीज़ों में एग्जाम नहीं कर रहे हैं। कहाँ एग्जाम नहीं करे, बाकी केसेस में एग्जाम है, इन दो केसेस में एग्जाम नहीं कर रहे। वेयर AOA प्रोवाइड्स फॉर कंफर्मेशन ऑफ मिनट्स बाय सर्कुलेशन। जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोल रहा है कि कंफर्मेशन ऑफ मिनट्स बाय सर्कुलेशन, जो आप मिनट्स का कंफर्मेशन आपका थ्रू सर्कुलेशन हो सकता है, इन दैट केस सेक्शन 8 कंपनी को क्या नहीं मिलेगा, एग्जम्पशन नहीं मिलेगा फ्रॉम ऑब्जर्विंग सेक्रेटरी स्टैंडर्ड 1। उसका कंटिन्यूशन है दैट मिनट्स रिकॉर्ड विद इन 30 days ऑफ कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग। मतलब AOA प्रोवाइड्स कर रहा है कि कंफर्मेशन ऑफ मिनट्स बाय सर्कुलेशन कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मिनट्स को रिकॉर्ड कर लो विद इन 30 days ऑफ द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग। इन दैट केस सेक्शन 8 कंपनी को एग्जाम्पशन मिलेगा क्या, तो नहीं मिलेगा। ऑल्सो इट सेज दैट कि एग्जाम्पशन ओनली एप्लीकेबल, ये जो एग्जाम्पशन आपको मिल भी रही है तभी एप्लीकेबल होगा इफ नॉट डिफॉल्टेड इन फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न विद ROC। इतना समझ में आया। फिर बोल रहा है एग्जेम्प्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन, ठीक है फिर। तो इतनी ही चीज़ें। सबसे पहले बोल रहा है एज पर सेक्शन 118 कि एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व, लेट मी जस्ट मेक दिस बिगर, या नाउ इट्स फेयर। सो इट सेज दैट कि एज पर 118 एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू ऑब्जर्व SS1, लेकिन किसको नहीं करना है बेटा, OPC का अगर एक डायरेक्टर है तो उसको क्या नहीं करना है, SS1 ऑब्जर्व नहीं किया चलेगा। नोटिफाई किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेक्शन 8 कंपनी को। तो अगर सेक्शन 8 कंपनी को भी नहीं करना है क्या, SS1 ऑब्जर्व नहीं करना है, लेकिन ये दो केसेस में करना पड़ेगा जहाँ पे AOA बोल रहा है कि जो मिनट्स है बाय सर्कुलेशन आप क्या करा सकते हो, कंफर्म करा सकते हो, मिनट्स रिकॉर्ड कर लो विद इन 30 days ऑफ कंक्लूजन ऑफ मीटिंग। और ये एग्जाम्पशन जो आपको दे रहे हैं ना सेक्शन 8 कंपनी, ये भी आपको नहीं मिलेगा अगर आप फाइल ही नहीं कर रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर एनुअल रिटर्न विद ROC, तो आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद इट सेज दैट कि SS1 ऑल्सो एप्लीकेबल टू मीटिंग ऑफ कमिटी, जो कमिटी मीटिंग होता है उस पर भी SS1 एप्लीकेबल होता है। जो मैंडेटरी कमिटीज होती हैं उन पे एप्लीकेबल होता है, जैसे कि ऑडिट कमेटी, NRC, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। सो वी हैव spoken about 4 committees, that is audit committee, NRC, CSR, SRC। तो इन कमिटीज को क्या करने की जरूरत है, इन कमिटीज को मैंडेटरीली फॉलो करना है SS1। So understand one thing, SS1 is also applicable to meeting of committees to the board constituting compliance with requirement of the at present act rights of the constitution of following mandatory committee। So did you understand one thing कि SS1 applicable है मीटिंग ऑफ कमिटीज पे भी। एक्ट जो है मैंडेटरी कमिटीज ने मैंडेटरी कमिटीज पे तो एप्लीकेबल है ही, एक्ट ने 4 मैंडेटरी कमिटीज बताई है जिसपे तो भाई एप्लीकेबल है, दैट इज ऑडिट कमिटी, NRC, SRC एंड CSR। So these committee have to compulsorily follow what, SS1। So I hope we are done till here। So now we are moving ahead with SS1, what exactly it says, it has to say। अभी हमने देखा कि SS1 किसको फॉलो करना है किसको नहीं करना है, सबको करना है, दो कंपनीज को छोड़ के बेटा। कौन, और OPC अगर उसका एक डायरेक्टर है तो सेक्शन 8 कंपनी और सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी में 2 एग्जाम्पशन थे कि आप इन केसेस में नहीं छोड़ते, जब भी आपका AOA जो बोल रहा है कि मिनट्स जो आप कंफर्म करा सकते हो बाय सर्कुलेशन, एंड मिनट्स जब भी मिनट्स आप 30 days में रिकॉर्ड कर लो फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ मीटिंग। तो इन केसेस में आप क्या कर सकते हो, SS1 आपको जो एग्जाम्पशन हुआ था वो फॉलो नहीं होगा, और एग्जाम्पशन तभी भी नहीं मिलेगा आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न नहीं दे रहे हो। सो नाउ वी आर मूविंग अहेड विद SS1। SS1 क्या बोला है देखना फटाफट, कि कन्वीनिंग अ मीटिंग, कन्वीनिंग अ मीटिंग कराने की बात करें। SS1 टॉक्स अबाउट व्हाट, बोर्ड मीटिंग। सो आर वी अंडरस्टैंडिंग वन थिंग दैट इट इज टॉकिंग अबाउट बोर्ड मीटिंग। अथॉरिटीज हु कैन कन्वीन मीटिंग, दैट इज साइन नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग। अथॉरिटी हु कैन कन्वीन मीटिंग, दैट इज साइन नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग सब्जेक्ट टू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी। बोर्ड मीटिंग में बी कन्वेंड बाय, तो बोर्ड मीटिंग कौन कन्वेन कर सकता है, कौन कन्वेन कर सकता है, तो यहाँ पे देखना कि अथॉरिटी हु कैन कन्वीन अ मीटिंग, दैट इज साइन नोटिस of board meeting subject to AOA। board meeting may be convened by any director। तो सब्जेक्ट टू AOA, आर वी अंडरस्टैंडिंग कि AOA में कुछ
द नहीं लिखा होना चाहिए। तो अथॉरिटी जो है हु कैन कन्वीन अ मीटिंग, दैट इज साइन ऑफ बोर्ड मीटिंग। अथॉरिटी कन्वीन करी मतलब इट्स अ साइन ऑफ बोर्ड मीटिंग। सब्जेक्ट टू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ हमने ध्यान नहीं किया है। देन बोर्ड मीटिंग में बी कन्वेंड बाय होम, तो एनी डायरेक्टर या फिर कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो एनी पर्सन ऑथोराइज्ड बाय द बोर्ड, इसमें क्या दिया मैंने, एनी डायरेक्टर, CS नहीं है तो एनी पर्सन ऑथोराइज बाय द बोर्ड। फिर CS ऑन रिक्विजिशन ऑफ डायरेक्टर। सो बेसिकली दिस इज थर्ड पार्ट। क्या बोला है देखना कि अथॉरिटी हु कैन कन्वीन मीटिंग दैट इज साइन ऑफ नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग सब्जेक्ट टू AOA, बोर्ड मीटिंग में बी कन्वेंड बाय एनी डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी नहीं है तो एनी पर्सन ऑथोराइज बाय द बोर्ड ऑन दैट बिहाफ। एंड ऑन रिक्विजिशन ऑफ डायरेक्टर भी हम बोर्ड मीटिंग कन्वीन कर सकते हैं। इन ऑन रिक्विजिशन ऑफ डायरेक्टर इन कंसल्टेशन विद होम, चेयरमैन नहीं है तो MD नहीं है, देन WTD एंड WTD नहीं है तो एज पर AOA। सो डिड वी अंडरस्टैंड वन थिंग कि कौन करा सकता है बेटा बोर्ड मीटिंग। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है,